अपना सब कुछ न्यौछावर किया जाता है और ये गांधी परिवार ने किया है। सरकार की असफलताओं का हम पूरे दिल्ली में सुनते थे। यहाँ आके आप लोगों से बात की तो पता चला कि कहानी इससे भी ज्यादा विरहद है, असफलताएं इससे भी ज्यादा अनगिनत है। पर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है कि उसको ठगा गया है। लुभावने आश्वासन और वादों के सहारे आज हम आए हैं उनका हाथ थामने, किसानों का हाथ थामने, उनको सहारा देने और उनका संबल बनने और इस देश की आत्मा और देश की आत्मा की आवाज को देशव्यापी स्तर पर उसे बुलंद करने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल जो सही माने में राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी से मैंने आपके सामने उदाहरण दिया अमेरिका के, मैंने उदाहरण दिया जर्मनी के, पाश्चात्य देशों में जहां खुला बाजार है वहां किसानों की क्या हालत है। उन उदाहरणों को देखिए। कहते हैं ना कि लोगों की असफलताओं को देख के सबक लिया जाता है। यहाँ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तुगलकी फरमान में इतने पारंगत हो गए हैं कि रात को सपना देखते हैं और सुबह उसका क्रियान्वयन कर देते हैं। भैया सपनों को सपनों तक रहने दो, व्यावहारिकता देखो। यहाँ का आम आदमी उससे कितना प्रभावित होगा, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि नहीं। और जो मोदी भक्त है, माफ कीजिएगा, जो कहते हैं कि कोरोना के वजह से हालत बदतर हुई, तो मैं ये बताना चाहता हूं हालत तो पहले ही बदतर थी। बेरोजगारी पहले ही 8% हो गई थी। और जर्मनी का उदाहरण है जहां मात्र लॉकडाउन 1 महीने लगा, यहां आपने लॉकडाउन जितनी सख्ती से, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, आपने पूरी आर्थिक व्यवस्था को नेस्त नाबूद कर दिया। जर्मनी में आज उनकी आर्थिक संभावनाएं इतनी प्रबल हैं। वियतनाम को देख लीजिए, ताइवान को देख लीजिए, फिनलैंड को देख लीजिए, स्विट्जरलैंड को देख लीजिए, छोटे छोटे देश हैं, उनका क्या प्रबंधन रहा है कोरोना का और किस तरीके से उभरे हैं। पर हमारे आदरणीय, क्या कहूं उनको सिर्फ और सिर्फ संवाद करना आता है, एक तरफी है वो भी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं, जुमलेबाजी करनी आती हैं। आज ज्ञापन के नाम से क्या आपने मांग रखी है? ज्ञापन किसके नाम, जो क्या मांग रखी है? हमने ज्ञापन ये किसानों की चिंताओं को अभिव्यक्त किया है, जिनके साथ हम संबद्ध हैं। इस देश की आर्थिक दुर्दशा, क्योंकि कृषि से 50% कृषि क्षेत्र है और 60 करोड़ किसान इससे जुड़ा हुआ है। अगर वो पीड़ित है, व्याकुल है, तो ये देश पूरा व्याकुल है। इसको जब तक वापस नहीं लेंगे या हमारे मांगों के अनुरूप उसमें संशोधन नहीं करेंगे, हम लोग चैन से घरों में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस जन सड़कों पे निकला है। मैंने फिर कहा, ये आगाज है, ये इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद। प्रभारी के तौर पे हरियाणा में कब तक संगठन नए सिरे से तैयार करेंगे? बहुत जल्दी आपको मिलेगा। सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा और इनको घर से दौड़ाएगा और हरियाणा से बाहर दौड़ाएगा। सर हरियाणा इस टाइम देखी जाए तो हरियाणा में कांग्रेस के अलग अलग गुट है, उसको किस तरह से सब कोई गुट साथ आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोई गुट अलग नजर आया आपको? लेकिन जब इलेक्शन की बारी तब सब आप देखिएगा। मैंने कहा ना, आगाज है, आपकी संभावनाओं पे विराम लगेगा। लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है KMV, सपनों को नई उड़ान देने का भरोसा है KMV, प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता का भरोसा है KMV, पंजाब में नंबर 1 अग्रणी शिक्षण संस्थान है KMV, 135 सालों की स्वर्णिम परंपरा है KMV, भारत में शीर्ष रैंकिंग में शामिल कन्या महाविद्यालय जालंधर। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना,
जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए